जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज है वेडनेसडे और पूजा भी मैंने कर ली है और मैं और ब्रेकफास्ट भी मेरा हो गया है, क्योंकि जो हमारा कल जो माता का भोग बना था हमें वो ही खाना है। तो आज सुबह भी वो सबके लिए हो जाएगा और अगर कुछ बचता है तो किसी और को नहीं दे सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं। अगर तुम पे नहीं खाया जाए तो तुम गौ माता को खिला सकते हो। वो खुद को ही खाना होता है, मतलब अपनी फैमिली को ही खाना होता है। हम किसी बाहर के इंसान को नहीं दे सकते हैं माता का प्रसाद। और आज मैंने तो आज एकादशी हुई गाइस, तो सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कंघी नहीं करूँगी आज मैं, बाल ऐसे ही रखूँगी, बांध लूँगी पर। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इस वाले रूम की कर लूँ सफाई, क्योंकि लक्ष्य भी स्कूल गए हैं और आज मुझे सुबह मॉर्निंग में खाना बनाया नहीं। ठाकुर जी का भोग मैंने ड्राई फ्रूट से लगा दिया है और शाम को पराठा बनाऊंगी ना ठाकुर जी के लिए, वो निकाल दूंगी। पर अभी मैंने कहा और मैंने इस वाले कमरे का कुछ किया भी नहीं था, बस मैंने नहा के पूजा कर दी थी, क्योंकि अगर मैं कमरे को सेट करने लग जाती तो फिर कुछ भी नहीं कर पाती। और अभी लड़के पापा आने वाले होंगे तो वो भी जो बना है वही सब ले जाएंगे, तो थोड़ा आसान सा है। मम्मी पापा का भेज दिया है, जो शाम को प्रसाद था वो सारा मम्मी पापा भी वही खाएंगे। और बाकी पापा जी के लिए मम्मी बना देंगी प्रसाद, तो पापा मम्मी ज़रूर खाते हैं, वो तो ज़रूर खाएंगे। बाकी दलिया वगैरह मम्मी बना देंगे पापा जी के लिए। तो ये देखिए, ये पलंग की मैं कर लूँ, पलंग को कर लूँ, लक्ष्य भी आए तब तक ऊपर से थोड़ा सा कर लूँ। लक्ष्य भी फिर वो साथ में हेल्प करवाते कम है, फैला ज़्यादा देते हैं और शैतानियाँ ज़्यादा उनकी चलती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेले कर लूँ। और लब के पापा भी वीकू में वो आएंगे, वो आते ही डेली चले जाएंगे, तो उनसे तो कहना कुछ बेकार ही, उनको तो टाइम ही नहीं है। तो अपन को ही करना है सारा सब कुछ। तो फिर धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर दिया, इसीलिए मैंने कहा इस पार्लर का भी मैंने कर दिया था। अब पार्लर का थोड़ा बहुत रह गया, वो मैं करती रहूँगी। लेकिन जो एकदम ज़्यादा होता है ना वो काम, वो कर दिया है। तो चलती हूँ मैं फिर। अभी थकान है मेरी, क्योंकि काम का लोड ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी पार्लर पे से भी मैं भी थ्रेडिंग का काम चल रहा है, कटिंग चल रहा है, पार्लर पे फुल काम चल रहा है। तो आपकी एनर्जी तो सारी चली जाती है, कितना भी करो, चाहे आप घर में करो चाहे वहाँ करो, फिर इतनी हिम्मत नहीं रहती है। तो अभी तो मेरे फेस पे आपको थकान दिखेगी। आँखें मेरी देखिए, आँखें कैसी छोटी छोटी सी हो रही हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कमरा में पूरा बिखराल सा हो रहा है, ये देखिए गद्दे वद्दे सब निकाल दिए हैं, ये देखिए। सब कुछ सेट करूँगी। ये स्टैंड आपको मेरी पिछले साल की वीडियो में भी दिखा होगा, और पहले ये बाथरूम में लगाया था। मैं लेके आई थी, बाथरूम में लगा था, लेकिन जब से बाथरूम में टाइल्स लग गए ना, तब से बेचारा पलंग में ही रखा हुआ है। और लब के पापा ने अगर इसको देख लिया ना रखे हुए, तो वो तो कहीं ना कहीं से सेट कर देंगे। और मैं चाहती हूँ इसे कि इस तरह से लगाया जाए कि मुझे दिक्कत नहीं हो। उनको तो फिर उनका मूड हो गया ना, वो जहाँ उनको सेट करना वहाँ कर देते हैं वो। तो फिर मैंने इसलिए उनको नहीं दिखाती हूँ। तो अभी तो ये पलंग में रखा हुआ है। किचन में कहीं मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। वैसे किचन में लगाओ तो सामने लगाओ, लेकिन ओपन सामान होता है ना तो सारा चिकनाहट से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये रखा हुआ, देखते हैं इसे कहीं ना कहीं फिट होगा। यहाँ नहीं होगा तो रिको में करवाएंगे फिट। तो यहाँ पे गाइज मैं ये कमरे की जो बेड है ना, इसकी पूरी क्लीनिंग कर लूँगी। और मैं बताऊँ कि लब सुरभि के आने से पहले तक मैं सारा ये कर लूँगी।
तो वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वैसे ज़्यादा इतना नहीं था, थोड़ी डस्ट निकली थी, क्योंकि मैं बीच में ना साल में 2-3-4 बार मैं कर देती हूँ इस पलंग को, तो फिर इतना नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये होममेड मेरा पोछा है और इसमें मैं इसी से कर दूँगी। और उसके बाद मेरे पार्लर पे तो कल पूरे दिन काम ही चलता रहा था गाइस। तो यहाँ पे मैंने कटिंग की थी, फेशियल, कटिंग, थ्रेडिंग इस टाइम खूब चल रहा है, जम के चल रहा है, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे ये इस तरह से गाइस। और मेरी छोटी वाली ननंद भी आ गई थी कल, तो वो आपको इस क्लिप में दिख गई होंगी। और वरना है ना, कल तो मेरे को मतलब टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी। तो ये बच्चों ने ले ली थी क्लिप, तो यहाँ पे कल इस तरह से। और ये शाम का वक्त था, तो फिर मैंने सुरभि से बोला कि सुरभि तुम्हें ना अपनी झंडी टेसू को जला दो, दीपक मतलब उनका, क्योंकि शाम को जैसे ही है ना भगवान का दीपक रखते हैं, वैसे ही साथ में ना फिर झंडी टेसू को भी मैं बोल देती हूँ कि सुरभि जला दो, तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे सुरभि झंडी टेसू को जला देगी, मतलब दीपक उनका। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ गाइस कि थोड़ा थोड़ा बच्चों से अगर करवाओ ना, तो वो करना भी सीखते हैं। अगर मैं वैसे तो मैं ही कर देती हूँ, लेकिन ना फिर मैं सोचती हूँ कि सुरभि को भी करवाना चाहिए, वो सीखेगी कैसे और उनमें आदत भी कैसे पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने उससे कहा कि रुई की ऐसे बाती सी बना लो, और तेल वगैरह मैंने रख दिया था, और इस तरह से बाती बट के तो उसने बना दिया। तो ये और जो कंगन पहनी हुई है तो सुरभि की बुआ ने दिलवा दिए थे, क्योंकि वो आई थी ना छोटी वाली ननंद मेरी, तो वो अपना करवा चौथ की शॉपिंग करने आई थी वो यहाँ। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग जो भी उन्हें करनी थी वो यहाँ से करके ले गई।